पर से आगाज करेंगे। हमारे मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने देखा ही, लेकिन दफा 370 या आर्टिकल 370 के मनसूखी का जो केस था, इस मामले पर समाअत होने जा रही है और समाअत पीर को 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। शायद बहुत सारे लोगों ने यह सोचा नहीं होगा कि समाअत जब अगस्त में शुरू होगी, दिसंबर आते आते इस पर फैसला भी मुमकिन है, मगर ये चीजें होनी है क्योंकि परसों ही हमने आपको बताया था कि क्यों इसी महीने के इन आखिरी दिनों में सुप्रीम कोर्ट 370 के मुतालिक फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता तौर पर जो टाइम टेबल भी जारी किया गया है और जो शिफ्ट्स लगती हैं जिसमें अलग अलग केसेस की समाअत होती है, उसमें आज के केस के मुतालिक यानी ये जो जम्मू कश्मीर का 370 का केस है, इस पर मनसूखी को चैलेंज करने वाली जितनी भी अर्जियां थी, मंगल को, बल्कि पीर को नहीं, मंगल को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। 11 तारीख होगी। 5 सितंबर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 रुकनी बेंच थी, 16 रोज तक इस केस की सुनवाई के दौरान बिलाखिर इसको यानी 16 साढ़े 16 दिनों तक तवील सुनवाई हुई। दोनों तरफ से दलाइल रखे गए, बहस मुबाहिसा हुआ, कई ऐसे तारीखी वाकयात थे जिनका मुशाहिदा किया गया, जिसके बाद इस फैसले को महफूज रखा गया। जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की मनसूखी की 1492 रोज बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत पर मबनी अदालत की जो 5 रुकनी आईनी बेंच है, वो अगस्त की 2 तारीख से इस मामले पर समाअत का आगाज कर चुकी थी, आपको याद होगा। फिर 16 रोज तक समाअत चली। योमिया समाअत के दौरान दोनों तरफ के जो वकला है उन्होंने अपने दलाइल सामने रखे और इसके बाद बेंच ने अपना फैसला सितंबर महीने की 5 तारीख को महफूज कर लिया था। इस केस में आपको याद होगा कि 15-16 दिनों तक जबरदस्त बहस हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यह तारीखी केस इसलिए भी था क्योंकि कई लोगों को जम्मू कश्मीर के मुतालिक या जम्मू कश्मीर का जो अपना आइन था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 370 के साथ जो जोड़कर मामला देखे जाते थे जम्मू कश्मीर को, कई वकला भी, कई ऐसे मुबस्सरीन या कई ऐसे मुहर्रिखीन थे जिनको इस केस के बारे में शायद इतना इल्म नहीं था जितना वो बाकी केसेस में आमतौर पर स्टडी करते हैं, तहकीक करते हैं या फिर इनके बाद कई तरह के मकाले भी पेश किए जाते हैं। लेकिन ये एक तारीखी केस है। अब इंतज़ार बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। केस की समाअत पीर को 11 तारीख को होने जा रही है। 10:30 बजे का वक्त तयन किया गया है। अब आप इसमें देखेंगे 3 दिन पहले जो हमने गुलिस्तान न्यूज़ पर आपको खबर बताई थी कि क्यों समाअत का इम्कान है, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो 15 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में विंटर ब्रेक होने जा रहा है, छुट्टियां होने जा रही हैं। इसका उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हालांकि रजिस्ट्री बंद हो जाती है, लेकिन इस केस में कोई रजिस्ट्री वाली ऐसी कोई बात नहीं थी कि दोबारा से चीज़ें यहां पर दायर करनी हो, दोबारा से फाइल्स आए, लिटिगेंट्स आए, एप्लीकेंट्स आए, तमाम वकला आए, जितने लोगों ने भी इस जम्मू कश्मीर के मुतालिक सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज किया, वो सब आए। इसके साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन 16 के बाद 25 तारीख हमने आपको बताई थी कि इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल भी हैं, तो वो सब दोष होने जा रहे हैं। उनकी खिदमात बतौर जज खत्म होने जा रही है, वो इस आइन का हिस्सा है। 25 तारीख को वो रिटायर हो जाएंगे। फिर 1 जनवरी 2024 को जाकर अदालतों में दोबारा काम शुरू होगा, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट में। एपेक्स कोर्ट्स में काम चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले ही हमने आपको कहा था कि किसी भी वक्त इस सुप्रीम कोर्ट इस के मुतालिक फैसला सुना सकता है, क्योंकि 3 महीने हो गए थे। 5 सितंबर को फैसला जो है महफूज किया गया था और काफ़ी वक्त वकला ने लिया भी। उसके बाद जो उनको तहरीरी तौर पर अपने अगर कोई खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, सुप्रीम कोर्ट ने केस सुनने के बाद भी एक मौका दिया, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। तहरीरी तौर पर जो शिकायत थी, किसी को कोई एतराज़ था, वो दर्ज किया गया। अब चूंकि इस फैसले की इस केस का जो फैसला होना है उसका दिन आया है, तो फैसला जो भी होगा, लेकिन उससे पहले कई तरह की कयास आराइयां लगाई जा रही हैं। इस केस में आप जानते हैं सीनियर वकील कपिल सिब्बल, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, दुष्यंत दवे, जफर शाह, गोपाल शंकर नारायण ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त गुजार जितने भी थे, जिनने जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम लोग से, कई इनमें सहाफ़ी भी थे, कई ऑर्गेनाइजेशंस थी और मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल थी, उनकी नुमाइंदगी इन तमाम वकला ने की, जो मैंने नाम आपको पढ़कर सुनाए। मरकज़ की जो नुमाइंदगी थी वो अटॉर्नी जनरल R वेंकटरामनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे, और मुतअद्दिद मुदाखलतकार जो थे उनकी नुमाइंदगी करने वाले वकील भी इस मामले में अदालत के सामने अपने दलाइल पेश कर चुके हैं। जहां आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ अदालत के सामने जितनी भी दायर दरख्वास्तें हैं, उनमें वकला ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत की जो मनसूखी का फैसला था, फिर रीऑर्गेनाइजेशन का फैसला 31 अक्टूबर 2019 का, जिसमें
एक साबिका रियासत को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया गया, इसके खिलाफ अपने दलाइल पेश किए थे और खित्ते की जो तारीखी हैसियत थी या भारत और जम्मू कश्मीर के इल्हाक पर मुफस्सिल रोशनी इस केस के दौरान डाली गई। वहीं सरकारी वकला ने भी मरकज के फैसले को दुरुस्त करार देने के लिए अपना मौक़िफ़ पेश किया था और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल या दीगर मामलात की बेहतरी पर एक एफिडेविट नहीं बल्कि दो एफिडेविट्स के जरिए उसने अपना मौक़िफ़ भी पेश किया था। और 2019 के बाद क्या हुआ उस पर उसने दलाइल देने की भी कोशिश की थी कि सूरत हाल में बेहतरी हुई, इंसानी हलाकतों में कमी आई या शहरी हलाकतें कम हुई, नुकसान कम हुआ, मिलिटेंसी कम हुई, ये सारे इंसिडेंट जो हैं वो कवर करके एफिडेविट में सरकार ने रखे थे। लेकिन अब दोनों तरफ के जब दलाइल सुने गए हैं तो सुबह 10:30 बजे पीर के दिन 11 दिसंबर 2023, ये भी एक तारीखी दिन है, 2 अगस्त से समाअत शुरू हुई थी और अगस्त के चौथे हफ्ते में जाकर समाअत खत्म हुई थी। बीच में 1-2 ब्रेक्स लिए गए, हफ्ते में 1-2 दिन छोड़े जाते थे, लेकिन बड़ी इस केस की हसासियत को समझते हुए बड़ी संजीदगी के साथ मामलात को आगे ले जाया गया, बहस हुई, दोनों तरफ से तकरार भी देखा गया। लेकिन कैसे लीगली एक बैटल जहां पर हिस्टोरिकल एक फैसला होने जा रहा हो, डिसीजन होने जा रहा हो, वहां पर कैसे दो वकला या दोनों तरफ से दरख्वास्त गुजार, एक तरफ से दरख्वास्त गुजार तो दूसरी तरफ से फैसले की हिमायत में यानी हुकूमत अपने दलाइल पेश कर रही थी और डिफेंड कर रही थी इस फैसले को, वो दिन देखने वाले थे। बड़ा